हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। तो आज की इस वीडियो में हम बॉटनी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारी जूलॉजी है वो समाप्त हो चुकी है और जो टॉपिक एक दो या टॉपिक बचा होगा वो मैं लास्ट में वीडियो में बना दूंगी। तो ये जो बॉटनी है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3-4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम डॉक्टरी या नीट वीट के लिए इतना डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। हम केवल स्टेट एग्जाम्स, एसएससी और इनके लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें इतना ही पर्याप्त है। तो हेडिंग हम डाल लेते हैं, बॉटनी। हेडिंग है हमारी बॉटनी। बॉटनी की डेफिनेशन क्या है? बॉटनी हम किसे बोलेंगे? स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड डेवलपमेंट पौधों के बारे में अध्ययन करना और उनके विकास का, पौधों के बारे में और उनके विकास के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? बॉटनी कहलाएगा। ठीक, जिस तरह से हमने बायोलॉजी, जिस तरह से जूलॉजी के जनक को जाना, उसी तरह से जो बॉटनी है इसके जनक कौन है? बॉटनी के जनक है फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में रिसर्च करी, एक बुक लिखी इन्होंने, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बुक का नाम क्या है? यहाँ लिख देते हैं। बुक लिखी इन्होंने जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के पौधों के बारे में वर्णन किया। इसीलिए इनको थियोफ्रेस्टस को क्या बोल दिया गया? फादर ऑफ बॉटनी बोल दिया गया। तो बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट, प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना और प्लांट्स के बारे में और उनका विकास जो होता है प्लांट्स का, पौधों का, उसके बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाएगा। और इनके जो फादर ऑफ बॉटनी है, विज्ञान के फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस है। क्यों इन्हें कहा गया? क्योंकि इन्होंने एक हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमें 500 प्रकार के प्लांट के बारे में इन्होंने वर्णन किया। जिस तरह हम जूलॉजी पढ़ते हैं तो हम उसे फिजियोलॉजी बोलते हैं, फिजियोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह हम इसे, जो बॉटनी का अध्ययन करेंगे प्लांटों का, तो इसे किसके अंतर्गत रखेंगे? मॉर्फोलॉजी। किसके अंतर्गत रखेंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। जैसे हम जब अपना सभी विभिन्न विभिन्न अंगों का अध्ययन करते हैं तो फिजियोलॉजी बोलते हैं, तो इसी तरह इसके लिए क्या यूज करेंगे? प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब इसके बाद हम पहला टॉपिक जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हॉर्मोन्स। जिस तरह हमारे अंतर्गत भी हॉर्मोन्स होते हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, उसी प्रकार प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। तो हम वहां से स्टार्टिंग करेंगे। कोई कहीं से स्टार्टिंग करता है, कोई कहीं से, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हॉर्मोन्स से। ठीक, तो सबसे पहले हम इसे मिटाते हैं, फिर हम हॉर्मोन्स की तरफ बढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन। तो डाल लेते हैं हम प्लांट हार्मोन। हेडिंग हेडिंग है हमारी प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन में सबसे पहले जो हार्मोन है हमारा वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन, और हिंदी में भी इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में भी हम इसको ऑक्सिन ही बोलेंगे। हिंदी में भी हम इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिन ही बोलेंगे। तो ऑक्सिन हार्मोन सबसे पहले इसकी खोज किसने करी? सबसे पहले हम क्या पूछेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने करी? तो इसकी खोज करता है डार्विन। इसकी खोजकर्ता कौन है? डार्विन। खोजकर्ता कौन है? डार्विन।
और सबसे पहले ये देखा कहाँ गया, सबसे पहले जो देखा गया ये ह्यूमन यूरिन में देखा गया। आइसोलेशन जो इसका किया गया यानी पृथक्करण, कहाँ से इसको अलग किया गया, आइसोलेशन, पृथक्करण। पृथक्करण जो किया गया वो इसका किया गया ह्यूमन यूरिन में से। सबसे पहले कहाँ देखा गया, ह्यूमन यूरिन। लेकिन ये होता पौधों में है, लेकिन देखा कहाँ गया, ह्यूमन यूरिन में, क्योंकि हम लोग भी इनडायरेक्टली पौधों पर ही डिपेंड है, बल्कि डायरेक्टली ही हम पौधों पर डिपेंड है। पौधों के कई भागों को हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचा। तो सबसे पहले हमने कहाँ देखा, ये ह्यूमन यूरिन में देखा, और इसकी खोज किसने करी, डार्विन ने करी। ठीक, अब इसका जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है, केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम, केमिकल नेम है इसका IAA। क्या है, IAA, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो वो क्या है, वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्या फुल फॉर्म है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। किस में पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा। पूछा जाएगा रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम, ये इंपोर्टेंट है। केमिकल नेम क्या है, IAA। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या बतानी है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक, नेचुरल फॉर्म में एक हम कुछ नेचुरल फॉर्म में भी मिलते हैं, कुछ हमें इन्हें आर्टिफिशियल्स भी देते हैं। आपको पता होगा इंजेक्शन के थ्रू या फिर किसी ड्रॉप के थ्रू, छिड़काव के थ्रू हम पौधों में भी आर्टिफिशियल क्या देते हैं, हॉर्मोन्स देते हैं। तो जो नेचुरल है वो हम इस तरफ लिख लेते हैं, नेचुरल, नेचुरल जो है, तो जो हमारा IAA है ये क्या है, नेचुरल है, इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पर। IAA क्या है हमारा यहाँ पे, नेचुरल, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा एक और नेचुरल फॉर्म है किसकी, ऑक्सिन हार्मोन की, IBA, IBA। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी है इंडोल ट्रिक, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, IBA। ये क्या है, नेचुरल फॉर्म है, ऑक्सिन की ही फॉर्म है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ठीक, अब आर्टिफिशियली इसकी क्या फॉर्म है, आर्टिफिशियल में देख लेते हैं हम। आर्टिफिशियल में या मानव जो देते हैं कृत्रिम रूप से, वो क्या है, वो है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड क्या है, आर्टिफिशियल फॉर्म है। एंड सेकंड फॉर्म एक और है इसकी आर्टिफिशियल, वो है 2,4-D, 2,4-D, 2,4-D इसको क्या बोलेंगे, 2,4-D को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोफिनॉक्सी, डाइक्लोरो, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सेम यही। ठीक, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड किसकी है, 2,4-D। आर्टिफिशियल फॉर्म है किसकी, ऑक्सिन हार्मोन की। जब पौधों में ऑक्सिन हार्मोन ना उपस्थित हो तो हम आर्टिफिशियली भी दे सकते हैं पौधों में, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी जो है ये पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड में भी काम करती है, यानी जो कीटनाशक होती है ये, और जो भी कीटनाशक वगैरह दवाइयों के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एक बार इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, फिर हम अभी इसका फंक्शन और रह गया है कि इसका क्या फंक्शन है, कार्य, एक बार देख लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने ऑक्सिन हार्मोन देखा, इसकी खोज करी है डार्विन ने। किसने करी है, डार्विन ने। उसके बाद आइसोलेशन, इसका जो पृथक्करण किया गया, तो इसका जो आइसोलेशन है वो ह्यूमन यूरिन में से किया गया। सबसे पहले ह्यूमन यूरिन में ये देखा गया। उसके बाद इसका जो केमिकल नेम है वो IAA, यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका क्या नाम है, इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है।
नेचुरली फॉर्म में IAA यानी इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ पर लिख दिया है। IBA यानी इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, ये भी इसकी क्या है, नेचुरल फॉर्म है, पौधों में ही उपस्थित होगा। आर्टिफिशियली में नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, अब ये वर्क क्या करता है, फंक्शन तो इसका ही रह गया जो कि मेन है, इसमें पेपर में आ सकता है कि फंक्शन कि इसका कार्य क्या है। तो इसका जो फंक्शन है वो ग्रोथ हार्मोन, इसको जो हम बोलते हैं ये ग्रोथ कराता है पौधों में, तो इसको एक तरीके से हम ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। पहले यहाँ लिख देते हैं, ये ग्रोथ कराता है, प्लांट की ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ कौन कराता है, ऑक्सिन हार्मोन, इसीलिए हम इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। प्लांट्स की नीचे जड़ों से ऊपर तने तक जो पूरी वृद्धि है वो कौन कराता है, वो ऑक्सिन हार्मोन की वजह से ही होती है। ठीक, और अगर ये पौधों में ना उपस्थित हो तो क्या है, वो पूरी तरह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, फिर हमें आर्टिफिशियली देने पड़ेंगे। आर्टिफिशियली में हम क्या देंगे, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड देंगे या 2,4-D डाइक्लोरोफेनॉक्सा एसिटिक एसिड देंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट जो हमारा पौधों का हार्मोन है जिब्रेलिन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जो प्लांट हार्मोन है टोटल 7 है, 1 बाय 1 करके हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो इसे मिटाते हैं फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नंबर सेकंड जो है वो है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो हार्मोन है, हार्मोन जो है इसकी खोज सबसे पहले करी, जो खोज करता है वो है कुनुशुवा। कुनुशुवा नामक वैज्ञानिकों ने खोज करी जिब्रेलिन हार्मोन की। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है उसे हम पढ़ लेंगे। इसका जो फंक्शन है वो है पौधों की वेड्थ यानी जो चौड़ाई है, पौधों की चौड़ाई, पौधों की चौड़ाई बढ़ाना। चौड़ाई में जो वृद्धि होती है वो किस किस हार्मोन की वजह से होती है, चौड़ाई में वृद्धि लिख देते हैं यहाँ पे, वो जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से ही होती है। ठीक, नेक्स्ट इसका जो फंक्शन है वो है पौधों की लंबाई बढ़ाना, लंबाई में बढ़ाने में भी सहायक होता है। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो ओवरऑल पूरी ही वृद्धि जो बढ़ाने में सहायक होता है, लेकिन जिब्रेलिन के कुछ मुख्य काम होते हैं, जैसे चौड़ाई में वृद्धि करने में सहायक होता है और लंबाई में, पौधों की लंबाई लंबाई में वृद्धि करता है। और इसका क्या वर्क होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक जो होते हैं उनके डेवलपमेंट में सहायक करता है, निर्माण में सहायता करता है। संयोजी ऊतक कौन कौन से होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या कार्य करता है, जाइलम जो है वो पौधों को जड़ों से जो जल मिलता है वो पूरे तने तक ऊपर सभी तक पहुंचाता है। और फ्लोएम जो है वो क्या करता है, जो पौधों पर खाना बनता है वो पत्तियों पर बनता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों पर होती है। तो वो जो भोजन होता है उस सभी को नीचे तक पूरे जड़ वड़ सभी जगह तक पहुंचाता है। तो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण में भी सहायता करता है और फलों के शायद फलों को थोड़ा वृद्धि में भी सहायता करता है। कौन, जिब्रेलिन की खोज किसने करी, कुनुशुवा नामक वैज्ञानिक ने करी। फंक्शंस हमने देख लिए, अब हम थर्ड जो है उसकी ओर बढ़ते हैं, तो इसे मिटाते हैं पहले। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे वो हमने एक साथ ही लिख दिए हैं क्योंकि इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड था ऑक्सिन, उसके बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल थी, इनके बारे में हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो थर्ड है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है इसकी खोज किसने करी, पहले ये लिख लेते हैं, इसकी खोज करता है, करी मिलर। साइटोकाइनिन की खोज सबसे पहले किसने करी, मिलर ने खोज करी
और ये पौधों में इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है इसका कोशिका विभाजन करना, सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन में कौन सहायता करता है? साइटोकाइनिन सहायता करता है। सेल डिवीजन, इसीलिए ये ऑक्सिन हार्मोन की हेल्प करता है। हेल्प करता है किसकी? हेल्प करता है ऑक्सिन हार्मोन की। कैसे? जब ये कोशिका विभाजन ज्यादा करेगा, ऑलरेडी बात है, कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका बनती जाएंगी, यानी डेवलपमेंट होगा, विकास होगा पौधे का। पौधे का विकास होगा, वृद्धि होगी, तो किसकी हेल्प करेगा? ये ऑक्सिन की हेल्प करेगा। इसीलिए साइटोकाइनिन किसकी हेल्प करता है? ऑक्सिन की हेल्प करता है। और इसलिए क्या कार्य करता है? कोशिका को विभाजन करने का कार्य ये करता है। सबसे पहले खोज किसने करी? मिलर ने इसकी खोज करी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एथिलीन। एथिलीन की खोज किसने करी? सबसे पहले यहाँ लिखते हैं खोजकर्ता। तो एथिलीन की खोज जो है वो करी है बर्ग ने। बर्ग ने एथिलीन की क्या करी है? खोज करी है। और ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, जो गैसियस फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में पाया जाता है। गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में नहीं पाया जाता। किस में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में। किस में? पौधों में। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन, इसका जो कार्य है वो है पौधों को पकाने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने में। फलों को पकाने में कौन सहायता करता है? एथिलीन। ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। हमने इसका एग्जांपल देखे भी हैं, जैसे आम वगैरह हम देखते हैं, आम वगैरह में जिसको हम चैप बोलते हैं, आगे जो होता है उसकी टिप पर, वो क्या है? वो एथिलीन ही है। जो किस फॉर्म में? प्रकृति रूप से फलों को जो पकाता है वो कौन पकाता है? एथिलीन पकाता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा एप्सिकस, एप्सिसिक एसिड, सॉरी एप्सिसिक एसिड। एप्सिसिक एसिड जो है, एप्सिसिक एसिड जो है इसकी खोज सबसे पहले किसने करी? एडिकेट। एडिकेट ने सबसे पहले एप्सिसिक एसिड की खोज करी। और सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया? इसका जो आइसोलेशन किया गया, पृथक्करण किया गया, वो किया गया है कॉटन, कॉटन के प्लांट से। कॉटन, कॉटन प्लांट में सबसे पहले ये देखा गया, जो कपास का पौधा होता है उसमें सबसे पहले क्या देखा गया? एप्सिसिक एसिड देखा गया। और इसका जो वर्क होता है वो पौधों, इसका अपोजिट वर्क होता है, पौधों की वृद्धि रोकने में कार्य करता है, वृद्धि रोधक होता है ये, यहाँ लिख देते हैं, वृद्धि रोधक होता है। ठीक। फंक्शन इसका जो है, फंक्शन इसका क्या है? वृद्धि रोधक है। और इसका फंक्शन है पतझड़ करना, पत्तों को गिराना, पतझड़ करना। किसका वर्क होता है? किसकी वजह से होता है? एब्सिसिक एसिड की वजह से ही ये होता है। वृद्धि रोधक होता है, पतझड़ करता है। सबसे पहले कॉटन प्लांट में देखा गया, एडिकेट ने इसको खोजा। थर्ड जो है वो, सॉरी सिक्स जो है हमारा, वो है फ्लोरीजेन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, फ्लोरीजेन यानी फूलों से संबंधित है। ठीक। फ्लोरीजेन जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो फ्लोरीजेन में फंक्शन है, सीधे फंक्शन लिख लेते हैं हम कि इसका फंक्शन क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लेते हैं, क्योंकि साथ ही हार्मोन है, ज्यादा हार्मोन तो है नहीं, तो मनुष्य में तो बहुत सारे हार्मोन थे, तो ये पौधों में हमें ज्यादा हार्मोन याद नहीं करने की जरूरत। फ्लोरीजेन का जो वर्क है वो है फूलों को खिलाना, फूलों को खिलाना, फूलों को खिलाना, अधिक से अधिक फूल खिले, ये कार्य किसका है? फ्लोरीजेन का ही होता है, राइपनिंग ऑफ फ्लावर। ठीक। लास्ट जो है हमारा वो है ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन जो ऐसा हार्मोन है, क्या कार्य करता है ट्रोमेटिन? लास्ट जो है हमारा सेवंथ, वो है ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन का जो फंक्शन है, ये डैमेज जो सेल हो जाती हैं किसकी? पौधों की, जो घाव बन जाते हैं उनको सही करने का काम पौधों में कौन करता है? ट्रोमेटिन करता है। पौधों में घावों को ठीक करना,
घाव को ठीक करना किसमें, पौधों में, ट्रोमेटिन किसका कार्य होता है, ट्रोमेटिन का होता है। तो ये जो है प्लांट हार्मोन कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ेंगे। तो थर्ड पे हमारा साइटोकाइनिन था, इसकी खोज मिलर ने करी। फंक्शन जो है कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन, हेल्प ऑक्सीजन, और किसकी हेल्प करता है, ऑक्सीजन की हेल्प करता है, क्योंकि सेल डिवीजन ज्यादा करेगा तो क्या होगा, वृद्धि होगी पौधों में। जब भाई एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी तो ऐसे कोशिकाएं जब टूट के बनेंगी तो क्या होगा, ऑलरेडी बात है कि वृद्धि होगी, लंबाई में वृद्धि होगी, चौड़ाई में वृद्धि होगी, तो इसीलिए इसकी ये क्या करता है, ऑक्सीजन की हेल्प करता है। फोर्थ जो है वो एथिलीन की खोज बर्ग ने करी। ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है पौधों में, और क्या कार्य करता है, फलों को पकाने का। प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं वो किसकी वजह से, एथिलीन। साथ ही साथ ये जो रेस्पिरेशन पौधे श्वसन करते हैं उसमें भी हेल्प करता है, यहाँ लिख लेते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन, ठीक, श्वसन में भी क्या करता है ये, श्वसन में भी हेल्प करता है, कौन, एथिलीन, ठीक। फिफ्थ है हमारा एब्सिसिक एसिड, जो एडिकेट ने खोजा है। आइसोलेशन इसका सबसे पहले कॉटन प्लांट से हुआ। फंक्शन इसका है वृद्धि रोधक होता है, वृद्धि को क्या करता है, रोकता है। पतझड़ करता है, ठीक, पतझड़ करता है। और जो बीज होते हैं, बीज जो होते हैं उनको भी फल बनने से, इस तरह मैच्योर होने से रोकता है, कौन, एब्सिसिक एसिड, ठीक। फ्लोरीजेंस, फ्लोरीजेंस क्या होता है, ये क्या करता है, ये फूलों का खिलाने के लिए काम करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रोमेटिन। ट्रोमेटिन क्या करता है, घावों को ठीक करने में काम करता है। तो आई होप ये जो हॉर्मोन्स हैं ये सब आप लोगों को अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।